व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट वाज फॉर अस। क्या बेहतरीन मार्केट ने खींचा और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। देखिए, मैं इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट पिछला दिन एनालिसिस वीडियो डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। कभी कभार हम सही होते हैं, कभी कभार हम गलत होते हैं, कभी कभार हमारे अकॉर्डिंगली मार्केट चलता नहीं, कभी चलता है, कभी कभार लेवल्स आता ही नहीं है। लेकिन मेरा गोल बस इतना ही रहता है, जब हमारे अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता है तब हम बहुत अच्छा पैसा बना दे। क्या है ना, मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, नोबडी हैज दैट सुपर पावर। लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले करते हैं, प्रोबेबिलिटीज के साथ हम रहते हैं। तो जब आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर रह जाओगे, जब आपके अकॉर्डिंगली मार्केट चलना शुरू करेगा, उस दिन आपको बड़ा पैसा कमाना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप कमा नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग प्लान को आपको इवेल्युएट करना ही होगा। क्योंकि लॉसेस के दिन हम लॉस लेते, प्रॉफिट के दिन आपको प्रॉफिट लेना होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट साइज बढ़ेगा नहीं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए, हमने लास्ट डे एनालिसिस पे डिस्कस किया था। आज मार्केट दो सिचुएशन पे ओपन होगा। हम बाइंग के बारे में ही देखेंगे, फ्लैट या गैप अप, गैप डाउन पे शॉर्ट। एक्चुअली गैप अप ओपन हुआ, गैप अप पे कल मैंने आप लोगों के साथ दो सेटअप शेयर किया था कि अगर गैप अप ओपन होने के बाद डे लो को क्रॉस कर रहा है, वहां पे लोग शॉर्ट करेंगे, आप वहां पे बाई करना। और अगर डे लो को क्रॉस नहीं करता हुआ अपना हाइस को तोड़ रहा है, तो आप वहां पे बाई करना। तो यहां पे देखिए, हाइस को तोड़ा, बुम, मतलब क्या बेहतरीन रैली मिला। और उसके साथ साथ जिन्होंने मेरा कोर्स लिया, उनको हाइस का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब पे उनको प्रॉफिट अच्छा, सेटअप अच्छा खासा मिल गया होगा। और क्या बेहतरीन बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी तीनों ही भागा। अब जो इंडेक्स पे आप करना चाहते हो, आप उसमें प्रॉफिट किए होंगे। अगर बाई चांस आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है आज, किसी कारण आपका मिस हो चुका है ट्रेड, तो डोंट वरी, इस तरह का चीजें आता रहता है मार्केट पे। आपको बस सीखना पड़ेगा, कहां पे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये सारा जब प्रोबेबिलिटी आप सीख जाओगे, ये एक आध दिन जब आपका मिस हो जाता है, डोंट वरी, आने वाले टाइम पे और चीजें आपको मिल जाएगा। तो एक बार आपका स्किल सेट आ गया, तो आप दूसरे डिटेल से ऑलरेडी आगे चले जाओगे। तो अब हम देखेंगे कल, यानी कि 11 अक्टूबर को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो कैसे, कहां पे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा खींचा है और कल के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा सेटअप छोड़ के गया है, आईसी सेटअप जिसे हम कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैंडल। इंस्टीट्यूशनल कैंडल मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है कैंडल का। मतलब सिर्फ ग्रीन कलर का कैंडल और बड़ा वाला कैंडल हो गया, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस नहीं। कितना पॉइंट्स का होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, ये सारा बहुत सही मैंने सिखाया कोर्स पे। तो ये सारा जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल होते हैं, ये ना तो आप बना पाएंगे ना तो मैं। और ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए मेरे चैनल पे, इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत रील्स डाला है। जिन्होंने कोर्स लिया है उनको पता भी है कितना पावरफुल होता है। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल था, कहाँ पे कैसे कैसे था, उनको सब पता है। तो मैं आप लोगों के साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी शेयर कर रहा हूँ, फुल डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। जब इंस्टीट्यूशनल कैंडल में बता दूंगा कि ये सारे इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, उस कैंडल के जैसे लोअर एंड के आसपास जाए, एक बार बाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, इसके हायर एंड के आसपास एक बार शॉर्ट करने की आपने कोशिश किया, तो आपको शॉर्टिंग पे अच्छा पैसा मिला। वेयर एज सिंपल आपका यही होना चाहिए, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया, ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल के लास्ट एंड के सामने जैसे आएगा, आप कल यहाँ पे एक बार बाई करने की कोशिश कीजिए। आपको एक अच्छा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा। मैं 100% नहीं बोल सकता कि यहां से मार्केट बूम हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं, अगर यहां से आपको एक आध दिन लॉस होगा तो 10 रुपए जाएगा, जिस दिन प्रॉफिट होगा 100 रुपए आएगा। याद रखिए ये चीज को, गेम इज ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो हमारे लिए एक सेटअप बना के गया है बैंक निफ्टी इंस्टीट्यूशनल कैंडल पे। तो जिन्होंने भी कोर्स लिया है, प्लीज कल यूज दिस सेटअप, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। एक्सपायरी होने वाला है, कब होगा वो हमें पता नहीं, 2 बजे आएगा और अच्छी बात है, 11 बजे आएगा कम अच्छी बात है। एनीवे, ये जगह बहुत अच्छा होने वाला है हमारे लिए। तो मैं एक बार जगह को मार्क कर देता हूं, कहीं ना कहीं इसका हो जाएगा 44,115 से लेके 44,000, एक सेकेंड, 115 से लेके 44,088, ये जो 44,088, ये जो जगह होने वाला है, इंस्टीट्यूशनल जोन होने वाला है। यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा, यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा, हम यहाँ पे एक बार बाई करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आता है, तो भी हम बाई करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो और अच्छी बात है, बिकॉज इस तरह का रैली के बाद अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, बूम, बहुत फास्ट वो चीजें हो जाएगा। तो गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन होके आए, यहां से हम एक बार बाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे बाई करेंगे, 15 मिनट का सेटअप आप यूज कर लीजिएगा इंस्टीट्यूशनल जोन के आसपास। 15 मिनट का सेटअप किस किस को पता नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। एक सिंपल सा सेटअप होता है, बहुत सिंपल है येट बहुत पावरफुल है, कि एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा इस जोन को टच करता हुआ। वो भले ही इस तरह का कैंडल क्लोज करे, वो भले ही हैमर कैंडल क्लोज करे, वो भले ही डोजी कैंडल क्लोज करे, वो भले ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करे, कुछ भी कैंडल क्लोज करे, और उस कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा, हम बाई करेंगे डेलो का एसएल, गैप फिलिंग का टारगेट। मतलब ये अगर गैप डाउन ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर भी आता है, तो ही हम इसी सेटअप को यूज करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने कोर्स लिया है, आप लोग इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो मैंने आप लोगों को सिखाया है,
वो वाला एक बार कर सकते हैं 1 मिनट पे जाके, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे और गैप डाउन ओपन पे। एक और चीज, जो लोग बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स है, जिनके पास अच्छा प्रॉफिट है, आज अच्छा प्रॉफिट किया है, वो लोग स्कैल्प कर सकते हैं। कैसे? जैसे द मोमेंट बैंक निफ्टी विल ब्रेक दिस लेवल, इक्वल लोज बन चुका है, द मोमेंट बैंक निफ्टी विल ब्रेक द लेवल, आप यहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत फास्ट आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कौन सा लेवल होगा? 44,330। इसके नीचे जैसे निकलेगा ना, तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है ना कुछ करना है, मार्केट बहुत फास्ट एक नीचे आ सकता है। बस देख लेना एक बार, फ्लैट ओपन होके आए, ऐसा नहीं कि गैप डाउन ओपन हो फिर आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं, फ्लैट ओपन होके आए, थोड़ा सा ऊपर से आए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 44,330 के नीचे निकलेगा फ्लैट ओपन होके, यहां पे एक बहुत शार्प डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है 100 या 150 पॉइंट के लिए। याद रखिए, ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अगर शॉर्ट साइड का आप ट्रेड ले रहे हो तो डोंट सिट आउट फॉर टू लॉन्ग। मतलब आपने ट्रेड लिया, मान लेते आधा घंटा हो गया, मार्केट नीचे ठीक से आ नहीं रहा है, निकल जाओ निकल जाओ, कोई जल्दबाजी, मतलब कोई बैठे रहने की जरूरत नहीं है। अगर स्मूथली आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, घूम रहा है, निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको वहां पे बैठे रहने की, बिकॉज आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे। तो याद रखना, 330 के नीचे जैसे निकलेगा घुसो, अगर अच्छा मोमेंटम में मिल जाए, नहीं मिले तो कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी निकले निकल जाओ। स्टॉप लॉस वही छोटा मोटा रखना, ये स्कैल्पिंग होगा, अवॉइड करना। बिगिनर्स जिनके पास प्रॉफिट है वही ये वाला ट्रेड लेना, अदरवाइज सब लोग ये जगह के आसपास एक बार ट्रेड कर सकते हो, इंक्लूडिंग मैं भी ये जगह के आसपास ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, तो क्या फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जैसे जाता है, क्या हम ये लेवल के ऊपर, ये वाले ये जो आज का हाइज बनाया है, इसके ऊपर हम तुरंत बाई करेंगे? कतई बाई नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे तो एक इंबैलेंस है प्राइस का, एफवीजी पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर तुरंत निकलेगा, मैं बाई करना पसंद नहीं करूंगा। मैं दो चीजों को देखना पसंद करूंगा। अगर यही चीज फर्स्ट हाफ में निकलेगा, आई वोंट बी बाइंग। अगर यही चीज सेकंड हाफ में निकलेगा, आई विल बी बाइंग। अब समझ रहे हैं ना चीजों को। मार्केट इज ओपनड बाई एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाई प्रोफेशनल्स। तो जब भी बड़ा ब्रेकआउट आता है ना, वो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ के बाद आने की कोशिश करता है। जैसे यहां पे आज कितने बजे ब्रेकआउट आया? 12 बजे के बाद। 11 बजे होता तो कुछ और सिनारियो होता, ठीक है। याद रखना ये सारे चीजों को, दो तरह का मार्केट होता है। एक सुबह से ट्रेंडिंग, वो 15 मिनट से भागना चालू कर देता है, इंडिया से लंदन जाना है उसको। और एक ब्रेकआउट वाला मार्केट आता है, जो ब्रेकआउट होता है मैक्सिमम टाइम सस्टेनेबल ब्रेकआउट आता है 12:15 बजे के बाद, यूरोप सेशन के आसपास। तब क्या होता है? सस्टेन होता है। अगर 10 बजे ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो फॉल्स होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक्स आप लोगों को मैंने बता दिया। तो इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन हुआ और इसके ऊपर तुरंत भाग रहा है, कौन सा लेवल है वो भी एक बार मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए, 44,480, ठीक है। ये लेवल के ऊपर अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर तुरंत निकलता है, याद रखना एक्सपायरी होने के वाला है, तो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग फिर से हम कर सकते हैं। तो हम कैसे क्या रिएक्ट करेंगे? अगर तुरंत निकलेगा 10:30 बजे के पहले, 11 बजे से पहले, तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब पे या बुल ट्रैप सेटअप पे, ठीक है। ये वाला सिखाया है आप लोगों को, एक बार देख लेना, जिन्होंने कोर्स लिया उनको पता है। बुल ट्रैप या लिक्विडिटी ग्रैब पे हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, थोड़ा ऊपर का एसएल और ये जोन तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, हाफ हाफ करके टारगेट लेंगे, पूरा टारगेट एक बार में नहीं लेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब यही मान लेते इसी जोन में रह गया 12 बजे तक, उसके बाद तोड़ रहा है, तो वहां पे और शॉर्ट साइड में सोचिए मत, लिक्विडिटी ग्रैब या बुल ट्रैप में। तो वहां पे आप सिंपल ब्रेकआउट पे, आप ट्रेडिशनल ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे। मतलब अगर मान लेते 11:30-12 बजे तक यहां पे रह गया, यहां पे रह गया और फिर तोड़ रहा है, वहां पे हम बाई करेंगे। बाई करने के बाद टारगेट रख देंगे बिल्कुल 750 वाला, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक मजेदार सिनेरियो आ सकता है। कौन सा मजेदार सिनेरियो आ सकता है? इनकेस मान लेते 12 बजे, 12:30 बजे तक यहां पे रह गया और ये जोन को तोड़ा। अब अगर मैंने क्या बताया था, फ्लैट ओपन होकर तुरंत तोड़ेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग, यहां तक के लिए। लेकिन ये बहुत फास्ट स्कैल्पिंग होगा, बिगिनर से अवॉइड करना। लेकिन यही चीज अगर 12:30 बजे के बाद तोड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा देख लो। एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके अगर तुरंत अंदर घुस रहा है, तो यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, फ्यूल ले लिया, अब वो फिर से ऊपर जा सकता है। क्या लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है यहां पे, तो हम यहां पे फिर से बाई कर सकते हैं। और इनकेस अगर यहां पे कैंडल क्लोज किया, उसके नीचे निकला, तो ही मानना कि ये फेयर वैल्यू गैप तक आएगा। बिकॉज क्या है ना, फेयर वैल्यू गैप्स हो गया, जोन्स हो गया, वो लोग कभी ना कभी वो फिल होता है, लेकिन ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि अगले दिन ही फिल होना पड़ेगा। मतलब बैंक निफ्टी कल के कल ही इसको फिल करेगा, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। हो सकता है ये ग्रैब करके ऊपर जाके फिर आए आने वाले टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि कल का कल ही करना पड़ेगा। तो बी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था। देखिए, कहीं पे कुछ 100% रिटर्न नहीं है बुक में। जैसे होता है ना कि मतलब सूर्या उदय भी होगा, अस्त होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है मार्केट पे। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सारा चीज जितना जल्दी आप समझ लेंगे, आपके लिए उतना बेटर होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया फ्लैट ओपन होके ऊपर और नीचे का सिनेरियोस। अब मान लेते हैं एक बार गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन तो हमने डिस्कस कर लिया, हम तो बाइंग 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 ही करेंगे जब तक ये जोन के आसपास रहेगा। हाँ, गैप डाउन अगर इसके नीचे निकल जाएगा,
इग्नोर द मार्केट फॉर फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में देखेंगे। याद रखना 43,800 पैनिक लेवल है। 43,800 के नीचे जब जब निकलना चालू करेगा मार्केट, मार्केट में क्रैश आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं मंथली चार्ट पे शूटिंग स्टार टाइप का हो चुका है। तो 43,800 मार्केट के लिए थ्रेशोल्ड रहेगा। नेक्स्ट आएगा 500 और उसको भी तोड़ दिया तो मार्केट में भयंकर एक पैनिकनेस आ सकता है। तो ये वाला चीज को याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है। अगर गैप अप ओपन हो जाएगा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। फ्लैट या गैप डाउन पे हम ट्रेड कर पाएंगे, गैप अप पे ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा गैप अप ओपनिंग पे। तो वेट कीजिए, अगर गैप अप ओपन हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो वी कैन ट्रेड। अगर गैप अप ओपन हुआ और तुरंत फिर से 40 ये रेंज के अंदर घुस गया, ये रेंज के अंदर घुस गया, तो याद रखना, देखो अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके एक रेड कैंडल बना दिया और ये रेंज के अंदर घुस गया, ये वाले रेंज के अंदर घुस गया, तो मार्केट फिर से करेक्ट होने यहां तक आ सकता है। तो आप वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हो, जैसे 15 मिनट का लो को तोड़े। याद रखना मार्केट कुछ इस तरह से आ सकता है। और इनकेस मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ लेकिन रेंज के अंदर घुसा नहीं और उल्टा ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो 15 मिनट को जैसे तोड़े फिर से बाई कर लो। मार्केट 750 तक ही जाने की कोशिश करेगा, जो इसका इटर्नल टारगेट होने वाला है कुछ दिनों के लिए। इटर्नल मतलब अल्टीमेट, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिनेरियोस। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो फोकस ऑन बैंक निफ्टी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में तो निफ्टी में चले जाओ। बिकॉज क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, एक्सपायरी के दिन रिटेल्स का सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। बिकॉज हम लोग गलत टाइमिंग में ट्रेड कर लेते हैं। कोई 12 बजे ट्रेड कर लेगा, 11 बजे ट्रेड कर लेगा, लेकिन एक्सपायरी में कब ट्रेड करना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एक्सपायरी में थीटा डे के सबसे ज्यादा होता है। अब गलत टाइमिंग में ट्रेड करोगे आपका वैसे ही लग जाएगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या है नहीं है, एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, निफ्टी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में आ चुका है। अब निफ्टी ट्राई कर रहा है 750 तक जाने के लिए, लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है ना, 15 मिनट का 1 आवर का चार्ट में देखोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर से एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। तो इसके नीचे निफ्टी भी जैसे निकलेगा, हम यहाँ पे एक स्कैल्पिंग, क्विक स्कैल्पिंग शॉर्ट साइड में कर सकते हैं। याद रखना शॉर्ट साइड में ज्यादा देर बैठ के रहना नहीं है, बस क्विक स्कैल्प करना है, ठीक है। ये क्विक स्कैल्प का भी कुछ सिनेरियोज होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। निफ्टी में एफवीजी पड़ा हुआ है नीचे, यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है निफ्टी में, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये एक निफ्टी में एफवीजी पड़ा हुआ है और उसी के नीचे निफ्टी ने एक बेस बना के भी गया है। निफ्टी एक बेस बना के भी की गया है। और जब भी एफवीजी रहता है और एक बेस बना के निफ्टी जाता है तो ये हमारे लिए वॉचफुल जोन होता है। डायरेक्ट बाई नहीं, एक वॉचफुल जोन होता है। कुछ सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पे बाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, मैं ये वाला भी मार्क कर देता हूं। पहले ये वाला आ जाएगा 19,680 583, ये वाला हमने मार्क कर दिया 19,683। और नीचे वाला मैं मार्क कर देता हूं कहीं ना कहीं 19,605 to 615, ये वाला जोन हम मार्क कर देते हैं। ये दो जोन आपको ध्यान से देखना है। मतलब क्या हो जाएगा, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर तुरंत क्रॉस कर रहा है 683 को, 19,683 को, क्विक स्कैल्पिंग करना। जो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह में है, बिगिनर्स अवॉइड करना, क्विक स्कैल्पिंग करना। यहाँ पे एक बार शॉर्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर का एसएल लगा देना और कहीं ना कहीं एफवीजी तक का टारगेट रखना। अगर इनकेस मान लेते क्विक स्कैल्प किया लेकिन मार्केट स्लो हो गया तो वहां पे निकल जाना, बिकॉज मोमेंटम नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अच्छा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके मान लेते ऊपर जा रहा है तो तुरंत क्रॉस करते ही बाई मत करना। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी याद रखना, अगर ये क्रॉस कर रहा है 12 बजे, 12:30 बजे के बाद, तो हम वहां पे बाई करेंगे एक राइट ब्रेकआउट के लिए और 750 तक का टारगेट रखेंगे। और यही क्रॉस अगर मान लेते, ये भी एक जोन है, मैं मार्क कर देता हूं, अगर यही क्रॉस कर रहा है 11 बजे, 10:30 बजे, 9 बजे, माफ कीजिए 9:30 बजे, 9:45 बजे, तो वहां पे ट्रैपिंग के बारे में ही देखना, ठीक है। ये कौन सा जोन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं, एक सेकेंड, हम मान के चलेंगे ये 715 का, 19,715, ठीक है, 19,715। मतलब अगर आज का हाइस को तुरंत तोड़ रहा है वहां पे हम बाई नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस ये 12 12:30 के बाद होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा लिक्विडिटी ग्रैब पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज एक बुल ट्रैप पे ट्रेड करेंगे। दोनों सेटअप ही सिखाया है आप लोगों के साथ, तो ये वाला चीज याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाने का, अगर इनकेस 11 बजे, 11:30 बजे जा रहा है। और अगर यही चीज 12 बजे के बाद हो रहा है तो हमारे लिए एक अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है। तो जैसे क्रॉस करेगा आधा क्वांटिटी, बाकी आधा क्वांटिटी एक्शन पे 750 तक का टारगेट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर का। अब फ्लैट ओपनों के नीचे का हमने बता दिया। अब मान लेते सारा दिन इसी रेंज में रह गया और फिर तोड़ रहा है, मतलब 12:30 के बाद तोड़ रहा है, तो वहां पे बस देख लेना, एक बार बस देख लेना क्या ये लिक्विडिटी ग्रैब है या बियर ट्रैप है या तुरंत नीचे आ रहा है। कैसे समझ में आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब होगा तो एक 15 मिनट का कैंडल वीक बनाएगा, शैडो बना के तुरंत उसका हाई को तोड़ेगा, तो लिक्विडिटी ग्रैब है, वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब पे बाई कर सकते हो। अगर बियर ट्रैप होगा तो एक कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर आ जाएगा, उसके लो को भी नहीं तोड़ेगा, तो बियर ट्रैप है, वहां पे बाई कर सकते हो। और अगर कंटिन्यूएशन होगा तो एक कैंडल क्लोज करके उसके नीचे निकलेगा, तो आप वहां पे सोच सकते हो एफवीजी तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का हर एक टाइमिंग पे। अब गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो कैसे हम ट्रेड करेंगे, टैकल करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, एफवीजी देखो, एफवीजी कोई बाइंग जोन नहीं होता है, एफवीजी कोई बाइंग जोन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है। एफवीजी एक इंडिकेशन है जहां तक प्राइस आ सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एफवीजी के टॉप से घूमता है, कभी कभी बॉटम से घूमता है, कभी कभी मिडिल से घूमता है। अब कहां पे कैसे ट्रेड करना है, ये सारा चीज मैंने
कोर्स में आपको सिखाया, मैं पैसे इसी चीज़ का लेता हूँ, कोई हैमर के ऊपर बाय या शूटिंग स्टार के नीचे सेल इसको सिखाने के लिए नहीं लेता हूँ। एडवांस चीज़ें है, कुछ ना कुछ तो पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, मेरे को करो या मार्केट को, कहीं ना कहीं से आप सीख तो जाओगे एनीवे। तो एफवीजी के आसपास अगर आता है तो तुरंत बाई मत करना, सामने एक नियरेस्ट जोन भी है, अगर एफवीजी के आसपास आने के बाद 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है तो बाई करो, अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो वेट करो, एफवीजी को फिल आउट करके 605 या 615 के आसपास से कोई 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हो तो ट्रेड करो, अदरवाइज यहां पे स्नाइपर स्कैल्पिंग कर सकते हो, जिनके पास कोर्स है देख लेना एक बार, स्नाइपर स्कैल्पिंग कर सकते हो। और कल पाइवट सेटअप भी अच्छा आएगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है इग्नोर करो, नीचे से ऊपर जा रहा है पाइवट सेटअप पे तो उसको एक्टिवेट करना जरूर देखना, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन पे। इनकेस गैप डाउन बहुत बड़ा 605 के नीचे हो जाता है, इग्नोर द मार्केट, कुछ ना कुछ होने वाला है तो हम रहने देंगे फर्स्ट हाफ तक, सेकंड हाफ में देखेंगे। अच्छा, अब मान लेते हैं गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप कहां पे ओपन हो रहा है, इंटरेस्टिंग बात होगा, 750 के आसपास ओपन होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप को यूज करना। अगर गैप अप ओपन हो रहा है मान लेते हैं 715 के ऊपर तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी जैसा ही करना, अगर पहला कैंडल ही रेड बना दिया और 715 के नीचे घुस गया तो जैसे उसके लो को तोड़े वहां पे एक बार शॉर्ट करो, डे हाई का एसएल, मार्केट स्मूथली एक बार नीचे आ सकता है। अगर मान लेते पहला कैंडल नीचे तो आया लेकिन तुरंत ऊपर जाके 715 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो जैसे 15 मिनट के हाइस को तोड़े फिर से वहां पे एक बार बाई कर सकते हो, मार्केट स्मूथली 750 तक जा सकता है, अदरवाइज एक बार ऊपर से नीचे आके लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर से जा सकता है। तो हर एक सेटअप के लिए रेडी रहना, हर एक कल एक अच्छा सेटअप आपको मिल सकता है, कल चॉपीनेस मार्केट नहीं होगा, एक बार ट्रेंडिंग में आ गया तो आने वाले 1-2 दिन आपको अच्छा पैसा मार्केट बना के दे के जाएगा। कितना लोगे वो आपके कटोरे के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना गवाओगे आने वाले टाइम पे वो भी आपके कटोरे के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर ये प्रॉफिट्स के दिनों में आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे तो जब लॉसेस होगा आप आराम से मार्केट को चंदा दे पाओगे। जैसे मान लेते पॉइंट्स में आपने 100 पॉइंट निफ्टी में ले लिया तो लॉसेस के टाइम पे आपने 15 20 30 40 पॉइंट दे दिया, फिर भी आप 60 पॉइंट प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन ये प्रॉफिट्स के दिन अगर आपको प्रॉफिट पॉइंट ही नहीं उठा पाओगे तो लॉसेस के दिन जो आप पॉइंट्स दोगे वो खुद के घर के पैसे से दोगे। तो इसीलिए पैसा सिर्फ मार्केट के पैसा ही बना देगा आपको, और यही सारा चीज आपको अगर सीखना है, बी सीरियस हो जाइए। 2 जगह से आप सीख पाओगे, या तो मार्केट से जो कि सबसे बड़ा टीचर है, लेकिन याद रखना अच्छा चीज अच्छा पैसा भी लेता है, तो मार्केट से आप सीखोगे, मार्केट थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वो आपको मार्केट को फीस हिसाब से देना पड़ेगा और थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लर्निंग मिलेगा। और एक चीज आप उनसे सीख लो जिनको मार्केट ऑलरेडी जिनसे पैसा ले चुका है, तो किसी से भी सीख लो, बस कॉन्टेंट्स देख लो क्या सिखा रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये ट्रेडिशनल चीजें दीज आर मतलब पुराना हो चुका है। जैसे मान लेते लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करेंगे कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, यहां पे कैंडल क्लोज कर दिया वो लोग ले ही नहीं पाएंगे, रिस्क रिवार्ड बहुत गंदा आने वाला है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी में लोग मान लेंगे कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो लेंगे, तो ये ट्रेडिशनल चीजें अब काम नहीं करेगा, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में टू मच लिक्विडिटी आ चुका है, मार्केट बहुत ज्यादा शातिर हो चुका है, आपको अंदाजा भी नहीं है मार्केट कितना ज्यादा होशियार हो चुका है, बिकॉज हर किसी को पता है कहां पे बाई नहीं है और कहां पे सेल करना है। तो मार्केट हमेशा ट्रैप करने के लिए रेडी रहता है, जस्ट लर्न इट। ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह मैं सीखने को नहीं बोल रहा हूं, बस बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सीख लो, व्हाट इज लिक्विडिटी, व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन एंड ऑल। तो सीरियस ट्रेडर्स गो चेकआउट माय कोर्स, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम और एप्लीकेशन iOS का वेबसाइट का। अभी भी आज रात तक डिस्काउंट प्राइस चलेगा बिकॉज ऑफ 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब कम्युनिटी, एंड आने वाले टाइम पे वो बढ़ जाएगा, तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका थोड़ा सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल लाइव ट्रेडिंग में मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।